नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये हॉरर स्टोरी है ग्रेजुएट ट्रक ड्राइवर। जी हाँ, इस ग्रेजुएट ट्रक ड्राइवर का नाम है नीरज। नीरज ग्रेजुएट है और अपना पिताजी के साथ रहता है, माताजी के साथ रहता है। पिताजी जो हैं, वो ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर हैं, उनका खुद का ट्रक है, वो चलाते हैं। जिससे कि नीरज और इनकी मम्मी का पालन पोषण होता है, यानी खाना-पीना उसी ट्रक से आता है। अब वो ट्रक जो है इनके पापा लेके पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं। यानी इस ट्रक से माल इधर को लेके उधर जाना, उधर से लेके इधर आना। यानी ये ट्रक जो था नीरज के पापा का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था ट्रक, क्योंकि इसी ट्रक से इनका पूरा जीवन चलता था और नीरज छोटे से लेके बड़ा यानी ग्रेजुएट हुआ इसी ट्रक के भरोसे। एक दिन की बात है, इनके पापा ट्रक लेके कहीं गए हुए थे। आधे रास्ते से जब वापस आ रहे थे, इनको हार्ट अटैक आ हार्ट अटैक आने के बाद नीरज की ज़िंदगी ही चेंज हो गई कि पिताजी को हार्ट अटैक आया, फिर फ़ादर का इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया और अब घर को चलाने के लिए नीरज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि इनके पापा का जो ट्रक था, उसी को ही इसको चलाना था। यही एक ऑप्शन बचा था, क्यों? क्योंकि ट्रक अगर नहीं चलाएगा तो घर में कैसे चलेगा घर? ना राशन है, ना ये है। इसलिए नीरज ने सोचा कि चलो मैं ही ये ट्रक चलाता हूँ। नीरज ने उस ट्रक में सवारी ली, नीरज उस ट्रक में बैठा। नीरज ने देखा कि इनके पिताजी बहुत ज़्यादा साधना-वाधना करते थे, बहुत सारी भगवानों की फ़ोटो लगा रखी थी और नीरज जो था, ये बिल्कुल नहीं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। ये तो एकदम इतना स्मार्ट था कि ये हॉलीवुड में जाना चाहता था और अपने को हीरो प्रोजेक्ट करने के चक्कर में ये रहता था। खुद हीरो बनना चाहता था, किसी फ़िल्म लाइन में जाने के लिए ट्राई भी कर रहा था। लेकिन ऐसा करवट बदला ज़िंदगी ने कि इनको ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा नीरज को। खैर, नीरज ने कहा कि चलो मैं एक्टर तो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी की जो अंतिम इच्छा थी, वही मैं पूरी करूँगा। इस ट्रक को ही खुद चलाऊँगा और ट्रक को आगे लेके चलूँगा। नीरज ने जब वो ट्रक के अंदर खूब सारे भगवानों की फ़ोटो देखी, इधर-उधर देखा, बहुत अच्छा ट्रक को अंदर से एक मंदिर सा सजा रखा था इनके पापा ने। इसने कहा इनको हटाओ, वो सारे फ़ोटोज़ वग़ैरह जितने भी थे, भगवान की फ़ोटो थी, माता की थी, हनुमान जी की थी, सारी फ़ोटो वहाँ से हटा के साइड में रख दी और वहाँ पे इसने पूरे फ़िल्मों की हीरो-हीरोइन्स की फ़ोटो लगा दी। लगाने के बाद अपना ट्रक ये लेके इधर-उधर जाने लगा। यानी कि माल ढोता था, दूसरी जगह पे जाता था, वहाँ से वापस लेके आता था माल ये यानी पापा वाला काम ये करने लगा नीरज। नीरज एक बार उत्तराखंड की तरफ जा रहा था। अब ये उत्तराखंड की तरफ जा रहा था तो थोड़ी दूर ही गया होगा, 10 किलोमीटर आगे गया होगा, अंधेरा हो रहा था। नीरज ने सोचा कि चलो ठीक है हम और आगे चलते हैं, तो इतनी जोर में आंधी, तूफ़ान और इतनी तेज़ बारिश कि नीरज ने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी। नीरज के ट्रक का वाइपर ही काम करना बंद कर दिया। नीरज ने कहा या हम उत्तराखंड की पहाड़ियों पे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ। इसलिए एक छोटी-सी जगह देख के यानी एक गाँव पहले निकल चुका था, फिर आगे 10 किलोमीटर एक गाँव था। थोड़ा-सा और आगे जाके इसने अपने ट्रक को खड़ा कर दिया नीरज ने और इसके डिपर्स जला दिए। यानी कि कोई पीछे से गाड़ी आए तो देखे कि ट्रक खड़ा है, आगे से कोई गाड़ी आए तो देखे ट्रक खड़ा है, तो अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसने चला दिया और खुद अपना ड्राइविंग सीट पे बैठा रहा। इतनी तेज़ बरसात हो रही थी, इतनी तेज़ बरसात हो रही थी कि नीरज ने ऐसी बरसात तो कभी देखी ही नहीं थी और
शांति से नीरज वहाँ पे स्टीयरिंग पे बैठा रहा, बरसात हो रही थी। इतनी देर में क्या देखता है नीरज कि नीरज जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, उसी साइड में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। नीरज तो पहले कुछ समझ नहीं पाया, पर लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा, तो उसके होश उड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में क्या कर रही है? फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये भी कहीं फँस-फुसा गई होगी और कोई चक्कर हो गया होगा इसका, इसलिए ये मदद माँगने के लिए शायद इसने मुझे खटखटाया। नीरज ने अपना साइड विंडो खोला, साइड विंडो खोल के उससे बात ही कर रहा था, इसके ऊपर बौछारें आने लगी। बौछारें आते-आते इनका जो चेहरा था वो बौछारों से भर गया नीरज का। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी गाड़ी जो है यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर वहीं बैठा हुआ है। मेरा घर आगे है, मुझे आगे छोड़ दीजिए। उसने कहा इतनी बरसात में तो मैं चल ही नहीं रहा हूँ, जा ही नहीं रहा हूँ। आप एक काम करो आप, बरसात से बचने के लिए दूसरी तरफ से आओ, कंडक्टर साइड से, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आप आके सीट पे बैठ जाओ। जब बरसात होगी तो चली जाना। उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो लड़की आई और झट से सीट पे बैठ गई। नीरज को काटो तो खून नहीं, नीरज ने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। यानी किसी भी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। नीरज भी किसी हीरो से कम नहीं था। इसलिए इनकी केमिस्ट्री जो थी, बहुत आगे जा रही थी। लड़की ने बैठे-बैठे इससे बोला, "आप तौलिया दे दीजिए, मैं पूरे बदन भीगा हुआ है, मैं पोंछ लूँ।" नीरज ने अपना तौलिया वहाँ से निकाला, उसको दे दिया। इसने अपने बाल सुखाए, बॉडी को सुखाया, जहाँ-जहाँ गीला था उसको सुखाया और साथ-साथ ये बात भी कर रही थी। उस लड़की ने बोला कि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मेरा घर है। अगर थोड़ी-सी बरसात कम हो जाती है तो आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद आप चले जाइए। नीरज को ये बात अच्छी लगी, काफ़ी देर तक ये लोग बातें करते रहे। 10-15 मिनट के बाद जो थी, बरसात कम हो गई। जब बरसात कम हो गई तो नीरज ने इसको बोला, "चलो चलते हैं, हम आपको घर छोड़ दें और मैं आगे निकल जाऊँगा।" लड़की ने बोला, "चलो ठीक है, आप चलो।" लड़की ने बोला कि, "मैं आपको रास्ता बताते चलती हूँ, आप ले चलो।" जैसे ही वो चलने लगा, आगे चल के उसने वो लड़की ने बोला, "राइट टर्न ले लो।" उसने राइट ले लिया, "लेफ्ट ले लो।" लेफ्ट ले लिया। इस तरह करते-करते एक जगह एकदम आगे दी एंड आ गया। दी एंड से आने के बाद राइट टर्न को लड़की ने बोला, "आप राइट टर्न ले लीजिए।" और आगे जाके जब नीरज ने उस तरफ को अपना ट्रक को मोड़ा, उसके होश ही उड़ गए क्योंकि उस एरिया में केवल दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे थे, यानी पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे और उसके बीच में एक बहुत पुराना-सा महल टाइप, यानी बहुत पुराना-सा हवेली टाइप घर दिख रहा था। नीरज को उसने बोला, "बस मेरा घर यही है, आप रुक जाइए और आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूँगी। आप आइए मेरे घर में, मैं आपको चाय, पानी, कॉफ़ी जो भी है पीजिए, उसके बाद आप जाइएगा।" हालाँकि बारिश हो रही थी, धीमी-धामी हो रही थी बारिश, बारिश की बूँदें चल रही थीं। लड़की के कहने के बाद उसके पीछे-पीछे मंत्रमुग्ध होके नीरज चलने लगा। अब नीरज जाते-जाते इतना कुछ सोच रहा था कि ये लड़की है कौन? इतनी खूबसूरत लड़की उसने ज़िंदगी में नहीं देखी, ये है कौन? और इतना बढ़िया-सा उसका मकान, घर, जैसे ही वो अंदर गया, क्या आलीशान मकान था अंदर से। बाहर से तो टूटा-फूटा हवेली सा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद इसका दिल खुश हो गया। फर्स्ट क्लास हर चीज़ें टॉप क्लास की उस घर में मौजूद। नीरज को समझते देर नहीं लगी, ये वाक़ई में जो लड़की बोल रही थी, ये सच तो बोल रही थी। लड़की सच्ची है, लड़की वाक़ई में फँस चुकी थी। मैंने इसकी मदद कर दी, कोई गुनाह नहीं किया। ये सोचते हुए उसके पास एक चेयर थी, उस चेयर पे नीरज कंफर्टेबल चेयर थी, उस चेयर पे पीठ लगा के लेट गया। जैसे ही नीरज लेटता है, वैसे ही वो लड़की आती है,
आप कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे? कपड़े बदल के आई थी वो। उसने बोला कि नहीं मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पी लूँगा। ठीक है। लड़की गई, उसने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी लेके आई। जब वो कॉफ़ी लेके आई तो नीरज एकदम से उस पे निढाल सा पड़ा हुआ था चेयर के ऊपर। उसने आवाज़ लगाई कॉफ़ी पीजिए, उसने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद फिर निढाल सा हो गया। ऐसा जैसे कि उसको कोई हिप्नोटाइज़ किया हो किसी ने या किसी ने कोई उसको नशे की कोई दवाई दे दी हो। ऐसे नशे में चूर यानी इतनी ज़्यादा उसको नींद आ रही थी। ख़ैर, वो सो गया, उसने चारों तरफ देखा, बहुत बढ़िया मकान था और ये सोचते-सोचते वो सो गया। जब सुबह उठता है, यानी सुबह यानी 3-4 बजे उठता है, तो देखता है लड़की इसके सिरहाने बैठी हुई है और इसको बेड पे लिटाया हुआ है। नीरज को काटो तो खून नहीं क्योंकि नीरज इतना हेल्दी बंदा और हट्टा-कट्टा और लड़की कहाँ इतनी पतली-दुबली स्मार्ट सी, कैसे उसको उठा के यहाँ लाएँगे? नीरज सोचने लगा कि मुझे कैसे उठा के अपनी गोदी में यहाँ ला सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी नीरज नीरज का जो ब्रेन था वो काम करना बंद कर दिया। नीरज के पास ही वो लड़की बैठी थी और उसके सिर को सुला रही थी। सिर को धीरे-धीरे सुलाते-सुलाते उसको और ज़्यादा नींद आ गई, यानी नीरज सो गया। उसके बाद उस लड़की ने उसके साथ जो भी क्रियाएँ करनी थी, वो सारी क्रियाएँ की, जो कि एक पति-पत्नी करते हैं, वो सारी क्रियाएँ उसके साथ की और करने के बाद उसको वहीं छोड़ के वो गायब हो गई। अब नीरज जब सुबह उठता है, तो वो क्या देखता है कि एक जिस पे वो लेटा था, वो मखमली गद्दे वाला बेड नहीं था, बल्कि एक टूटा-फूटा सा दीवान सा था। उसके ऊपर नीरज लेटा हुआ। नीरज ने देखा ये मैं कहाँ लेटा हूँ? आस-पास जब देखने लगा, कुछ भी इसको नहीं दिखाई दिया, एकदम हवेली खंडहर हवेली। उसके अंदर जो रात का दृश्य था, वो बिल्कुल गायब था। दिन में से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या? वो उठता है, उस लड़की को इधर-उधर खोजता है, लड़की मिलती नहीं है, बहुत आवाज़ लगाता है, तलाश करता है, नहीं मिलती है। नीरज को फिर समझते देर नहीं लगी कि दोस्तों से सुना हुआ था उसने कि डायन अगर किसी को चाहती है या भूत किसी प्रेत आत्मा या किसी को चाहता है या चाहती है, तो उसको इसी तरह एकांत में ले जाके उसे प्यार करके उसको मार देती है और उसका खून चूस लेती है। ऐसा इसके दिमाग में नीरज के भरा हुआ था। नीरज को समझते देर नहीं लगी, नीरज इतना डर चुका था, वापस उल्टे पाँव बाहर की तरफ आया, बाहर आने के बाद ये ट्रक में बैठा, ट्रक में बैठने के बाद नीरज ने अपना ट्रक स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही थोड़ा-सा आगे गया होगा। इसने देखा ट्रक एकदम ठीक-ठाक है। जब ये आगे गया ट्रक को लेके, पीछे से फिर किसी ने आवाज़ लगाई। इसने कुछ नहीं सुना और ट्रक को सीधा जहाँ पे डेस्टिनेशन था, जहाँ पे इसको माल डिलीवरी करना था, उत्तराखंड में हल्द्वानी में, वहाँ जाके इसने माल डिलीवर किया। माल डिलीवर करने के बाद इतना थका-हारा था, ये वहाँ सो गया। फिर वहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी का फिर एक पिकअप था, वो सामान लेके इसको वापस आना था, तो इसने वो सामान वहाँ से उठाया, डाला और डालने के बाद वापस आने लगा। वापस आया, उसी जगह पे, जिस रूट से ये गया था, उसी रूट से वापस आ रहा था, उसी जगह पे, जहाँ पे वो लड़की कल मिली थी। आज वो लड़की वापस उसको हाथ देते हुए रोक रही थी। नीरज को समझते देर नहीं लगी, ये तो वही लड़की है कल वाली। नीरज ने सोच लिया था वो गाड़ी नहीं रोकेगा क्योंकि उसको अब निश्चित हो चुका था, ये भूत है, आत्मा है, प्रेत आत्मा है, कुछ ना कुछ तो है। उसने अपना स्टीयरिंग पे वो अच्छी तरह पकड़ा, एक्सीलेटर पे पाँव रखा और ट्रक को भगाता निकल गया। अब खुदा न खास्ता वो लड़की एकदम से आगे आ गई, फिर चीख कर उसने ब्रेक मारी, ट्रक रुक गया।
जैसे ही ट्रक रुका, वो लड़की वापस घूम के आई। उसने दिखा, उसने कहा, "अरे! आप कहाँ थे कल रात को? आप कहाँ चले गए थे?" यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम हो कौन? तुम मुझे रात को कहाँ ले गई थी? उसके बाद कहाँ चली गई थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की को समझते देर नहीं लगी। लड़की को उसने बोला कि बरसात उस समय भी हो रही थी। नीरज ने बोला कि मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है, अब आप जाओ यहाँ से। तो उसने कहा, नहीं, आप दरवाज़ा खोलो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे कुछ बात है मुझे करनी है। नीरज ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, कुछ भी हो जाए, कंडक्टर साइड नहीं खोलूँगा, आपको जो कुछ करना है करो। बरसात में वो औरत, लड़की भीगती रही, लेकिन नीरज ने दरवाज़ा नहीं। लास्ट में क्या होता है, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो लड़की जो थी अपने रुद्र रूप में आती है और खूब, जैसे पहले प्यार से बोल रही थी, अब वो रुद्र रूप में आती है और कहती है, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगी। मैं तेरे साथ ये करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ प्यार करना चाहती हूँ, खोल दरवाज़ा। उसको समझते देर नहीं लगी नीरज को कि ये डायन है, भूत-प्रेत है, जो मेरे पीछे पड़ गई है। इसको कुछ नहीं सूझा, ये सीधा हनुमान जी का याद करने लगा, हनुमान जी मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं फँस चुका हूँ। और ये इतना इसने कहा, उसके बाद इसको तो पूरी कंठस्थ थी हनुमान चालीसा। ये हनुमान चालीसा बोलता गया। हनुमान चालीसा बोलने का ये हुआ असर कि लड़की धीरे-धीरे पीछे की तरफ हटती चली गई और गायब सी हो गई। लेकिन जब लड़की गायब सी हो गई, उसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ। ये स्टीयरिंग पे ही बैठा था, गाड़ी इसकी स्टार्ट थी, यानी ट्रक इसका स्टार्ट था। नीरज को इतनी होश नहीं थी कि वो ट्रक स्टार्ट करे, एक्सेलेरेटर पे पाँव रखे और लेके चला जाए ट्रक को, लेकिन नहीं, ऐसा कर नहीं सकता था, कर नहीं पाया, क्योंकि ये पूरा सम्मोहन था, उसमें सम्मोहित कर लिया था इसको। इसके बाद नीरज देखता है, अरे मैं तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, गाड़ी स्टार्ट है। उसने स्टीयरिंग को उसने एक्सेलेरेटर को दबाया और गाड़ी लेके फर्र हो गया। इतनी तेज वहां से भागा और वो लड़की इसके पीछे-पीछे भागी ट्रक के, और बहुत अपनी ऐसी आवाज बना के बोलने लगी, यानी कठोर और गंदी आवाज में इसको आवाज लगाने लगी, रुक जा, मैं तेरे से प्यार करना चाहती हूँ, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, तुझे आज भी मैं प्यार करूँगी, चल मेरे साथ आ। उसने आओ देखा ना, तब वो ट्रक भगाता चला गया नीरज। अब नीरज तो ट्रक भगा रहा था, थोड़ी दूर के बाद उसको एक ढाबा दिखा, उस ढाबे में जाके उसने ट्रक खड़ा कर दिया और सीधा काउंटर पे गया, काउंटर पे जाके बोला, "एक चाय गरमा।" वहाँ पे जाके देखता है कि और भी सारे ट्रक खड़े थे, तो एक तो उसके हम, यानी कि इसकी एज थी नीरज की करीब 35 की। उसी में एक ट्रक ड्राइवर था 35 इयर्स के एज, यानी इसके हम उसके एज का था। बाकी सारे ओल्ड एज के थे, यानी कोई 65 का था, कोई मतलब उसके एज का कोई नहीं था, 35 का कोई नहीं था। अब इसको ये बातें बतानी थी नीरज को। नीरज ने उस लड़के को बोला, भाई, जब जहाँ ट्रक ड्राइवर लोग बैठे थे, वहाँ बातचीत कर रहे थे, कोई किस्सा सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था। नीरज भी वहाँ जाके बैठ गया चाय लेके। उसमें से नीरज ने बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। जितने ट्रक ड्राइवर बैठे थे, उन्होंने बोला कि इस किस्सा हमारा खत्म हो जाए उसके। फिर उस लड़के ने, नीरज ने जो कहानी शुरू की और बताया कि मेरे साथ ये हुआ और मैं उसी जगह से वापस पहुंचा था और वो मेरा पीछा कर रही थी और मेरे को बोलती है, मुझे वापस बैठाओ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, ये है, वो है। नीरज ने पूरी कहानी, स्टोरी उसको बताई, दोनों तीनों ट्रक ड्राइवर्स को। जो 35 साल का जो लड़का था, जो ये बातें सुन रहा था, ट्रक ड्राइवर, उसके होश उड़ गए। उसको काटो तो खून नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नीरज को बोला, क्या आपने लड़की को स्वतः देखा है? क्या लड़की आपको जंगल में एक मकान में लेके गई थी, सूने मकान में? क्या लड़की आपको जब वो मकान में ले गई तो अंदर एकदम
आलीशान चीज़ें थी, लेटेस्ट चीज़ें थी। क्या जब आप सुबह वहाँ से चले हो, तो वो खंडहर था। नीरज बोला, "हाँ भई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आपको ये सब बातें कैसे पता?" उस दूसरे वाले ट्रक ड्राइवर ने कहा, "क्यों? क्योंकि मैं खुद उस लड़की के साथ झेल चुका हूँ, रह चुका हूँ और ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं वहाँ से निकल आया, अन्यथा मेरे को वो मार देती और पता नहीं क्या करती।" नीरज को समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की डायन थी और जो दूसरा ट्रक ड्राइवर कह रहा था, वो सत्य कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया, आप उसके चुंगल से निकल आए। नीरज ने पूछा, "ये आप कितने महीने, कितने साल पुरानी बातें कर रहे हो?" उस ट्रक ड्राइवर ने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। नीरज को अब काटो तो खून नहीं, नीरज ने 1 साल पुरानी बात, यानी कि ये 1 साल पुरानी कहानी है और 1 साल पुरानी है ऐसी ये चोरी। नीरज ने कहा, "ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं भी कुछ बच के आ गया।" और वो जो ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ऐसा है, आपके ट्रक के अंदर हनुमान जी, जितने देवी-देवता हैं, जिसको पूजते हो, जिसको नहीं पूजते हो, सबकी फ़ोटो लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं, हम लोग को बहुत लंबे-लंबे टूर करने पड़ते हैं। हमारे साथ कई इस तरह के हादसे हो सकते हैं नहीं, हो जाते हैं। तो हमें बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति है, वो है भगवान। भगवान ही हमारी रक्षा करता है, बाकी और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इतना सुनना था, नीरज के तो होश ही उड़ गए। नीरज ने कहा, "आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे केबिन में तो हीरो-हीरोइन की फ़ोटो लगी है क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था, इसलिए हीरो-हीरोइनी की फ़ोटो लगा।" नीरज ने उस ट्रक को अपना उठाया और घर आया, डिलीवरी कर दी वहाँ पे, जहाँ डिलीवरी देनी थी। उसके बाद ट्रक घर में आया। ट्रक घर में आने के बाद इसने सारी जो फ़ोटोज़ थी हीरो-हीरोइन की फाड़ के फेंक दी और उस जगह जहाँ इनके पिताजी ने उसी ट्रक ड्राइवर के अंदर जो मंदिर बनाया हुआ था, ने जो भगवानों की फ़ोटो लगाई थी, सारी नीरज ने वापस माँगी। अब नीरज को ये समझ में आया कि पिताजी क्यों भगवानों को पूजते थे और क्यों भगवानों के साथ रहते थे, क्योंकि ये उनकी रक्षा करते हैं। तो आप देखिए कितनी भयानक बात है। क्या इस तरह से जो वो लड़की थी, भूतनी थी, डायन थी, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हर बार किसी न किसी नए यंगस्टर, यंग खून को अपने साथ लेके जाती थी और बिस्तर पे जाके हम बिस्तर होती थी। उसके बाद उसको छोड़ देती थी। लेकिन उसने आज तक किसी को मारा नहीं, क्योंकि जब राजी-राजी सब कुछ होता है, तो वो मारती नहीं थी। लेकिन जब कोई उसका अगेंस्ट करता है, उसके विश के, तो वो थोड़ी-सी खुंखार हो जाती थी। लेकिन आज तक उसके साथ किसी ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। इसलिए वो जो लड़की थी, यानी औरत थी, यानी भूतनी थी, अपने को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चलती थी और रोज़ ही उसका था कोई नए इंसान को पकड़ना, अपनी जगह पे लेके जाना, उसके साथ अपनी आत्मा को तृप्त करना और तृप्त करने के बाद उसको छोड़ देना। ये उसका डेली रूटीन। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, स्टोरीज़ बाय विक को शेयर करिएगा। स्टोरीज़ बाय विक को आप सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और अपना ख्याल रखें। जब तक आप भगवान में आस्था रखेंगे, तब तक आपको कोई शैतानी शक्ति छू नहीं सकती और शैतानी शक्ति के ऊपर सबसे बड़ा राज होता है हनुमान जी का। हनुमान चालीसा आप याद करें, हनुमान चालीसा आप कंठस्थ कर लें। हनुमान जी सबसे बड़ा जो है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, इसमें कहा गया है। इसलिए जो हनुमान चालीसा याद करता है, जो हनुमान जी को याद करता है, जो हनुमान जी का भगत होता है, उसके पास भूत, प्रेत, गंदी आत्माएँ कुछ नहीं भटकती और वो ज़िंदगी भर स्वस्थ रहता है।
तो आज का एपिसोड कैसा लगा आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।